नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट टॉपिक इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ओके, तो इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने कवर कर लिया। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बात किया था अबाउट द प्लेसेंटा एंड इट्स फॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट्स योर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो दोनों ही आज ही हम कवर करेंगे सेम लेक्चर में। ओके, so parturition and lactation। ओके, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम पार्चुरेशन की। तो देखो पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है। पार्चुरेशन का मतलब होता है इट्स अ एक्सपल्शन और यू कैन से द डिलीवरी ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड बेबी और द फुल्ली फॉर्म्ड फीटस। तो जब पूरी तरह से फीटस बन चुका है माँ की बॉडी में, वो जब माँ की बॉडी से बाहर आता है ना, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। इन शॉर्ट पार्चुरेशन इज नथिंग बट दी act of birth. So this is actually your act of birth, और या फिर अगर आपको अच्छे से डेफिनेशन लिखना है so it is your expulsion or you can say delivery of fully formed fetus is called parturation। ओके, इसको हम कहते हैं दोस्तों पार्चुरेशन। अब देखो पहले हम सिर्फ पार्चुरेशन बारे में बात करें, लास्ट में बात करेंगे लैक्टेशन के। ठीक है, अब देखो जो पार्चुरेशन होता है ना, इट इज़ एक्चुअली अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब कुछ हद तक यहाँ पे आपके हार्मोन्स का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने मिलेगा एंड डेफिनेटली आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, हियर इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ओके, अब सबसे पहला क्या कि सिग्नल आता कहाँ से। ओके, तो ध्यान देना दोस्तों, ये पार्चुरेशन होना है, ये जो सिग्नल है दिस सिग्नल अराइज फ्रॉम बोथ मदर एंड ऑल्सो फ्रॉम दी फीटस। तो जो फुल्ली फॉर्म फीटस है ना, वो भी एक तरह से आपका क्या करता है, सिग्नल देता है। इसके अलावा जो मैटरनल प्लेसेंटा है, ओके, जो प्लेसेंटा है या फिर हम सिंपल बोल सकते प्लेसेंटा है, वहाँ से भी आपका सिग्नल आता है। सो सिग्नल अराइज फ्रॉम for parturition arise from fetus and placenta। तो फीटस हो गया और प्लेसेंटा हो गया, दोनों ही जगह से क्या होता है दोस्तों, आपका सिग्नल सबसे पहले आता है। अब देखो जब सिग्नल आएगा ना, इसके बाद क्या होता है, हियर देयर विल बी द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इनटू द यूट्रस। तो जो यूट्रस है जिसमें बेबी आपका पल रहा है, ओके, उसके अंदर हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने मिलता है। ओके, सो एज सून एज द सिग्नल अराइज फ्रॉम फीटस एंड प्लेसेंटा, नाउ व्हाट हैपन, द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। तो यूट्रस में हल्का सा आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने मिलता है। दोस्तों देखो यही जो पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है ना यूट्रस के अंदर, दिस इज व्हाट वी कॉल अ फीटल इजेक्शन। इसी को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस इज व्हाट वी कॉल अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, अब देखो जैसे ही आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आए ना, नाउ देयर विल बी रिलीज ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो माँ का पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों, वहां से एक हार्मोन और आ जाता है आपका। ओके, सो एज सून एज देयर इज अ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इनटू द यूट्रस, देयर विल बी रिलीज ऑफ, अब यहाँ पे क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ओके, अब ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से आ रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पे फीटल यानी कि जो फीटस है उसके पिट्यूटरी से नहीं आता है, ये माँ के पिट्यूटरी से आता है। सो फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ओके, तो माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है ऑक्सीटोसिन इज सेड टू बी व्हाट, अ बर्थ हार्मोन। जैसे ही आपका ऑक्सीटोसिन आ गया ना दोस्तों, अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर। सो कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो जैसे आपका ऑक्सीटोसिन आया, नाउ द कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गर, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। ओके, तो ऑक्सीटोसिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है
ये एक तरह का बर्थ हार्मोन है, बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेट आपका ऑक्सीटोसिन ही होता है। ओके, तो ऑक्सीटोसिन आ गया। अब जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था बहुत स्लो था, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन था यूट्रस में। ओके, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का साथ मिल गया है, अब कॉन्ट्रैक्शन जो और फास्ट हो चुका है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और तेज हुआ ना, नाउ देयर विल बी द एक्सपल्शन। अब जो बेबी है ना दोस्तों, वो बाहर आ जाएगा माँ की बॉडी से या फिर माँ के यूट्रस से। ओके, फाइनली देयर विल बी द एक्सपल्शन ऑफ बेबी। ओके, क्या हो जाएगा आपका एक्सपल्शन ऑफ बेबी। तो जो बेबी है वो माँ की बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके, तो दोस्तों देखो यही आपका प्रोसेस था। अब ये जो पूरा कंप्लीट पार्चुरेशन प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, दिस इज पार्चुर नॉट पार्चुरेशन, दिस इज एक्चुअली पार्चुरेशन। ये आपका होता है पार्चुरेशन। ओके, अब देखो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, इसको 3 स्टेप में बांटा गया है, इसको 3 स्टेप से समझा जा सकता है। अब जो 3 स्टेप्स है और उन स्टेप्स में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो द होल पार्चुरेशन ओके अकर्स इन 3 स्टेप्स। तो इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो कौन कौन से स्टेप्स है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं आपके पार्चुरेशन के। सो 3 स्टेप्स। तो जो पहला स्टेप होता है ना दोस्तों, उसको कहते हैं हम डायलेशन स्टेज। ओके, सो द फर्स्ट स्टेज इट्स योर डायलेशन स्टेज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेज यानी कि स्टेप की बात करें, दैट्स योर डायलेशन स्टेज। ओके, अब देखो आपको बताने की जरूरत नहीं है, डायलेशन का मतलब होता है एक्सपांशन। चीज़ें जो है ना यहाँ पे कुछ हद तक फैलेगी। ओके, क्योंकि माँ की बॉडी से बेबी को बाहर निकलना है तो वहाँ पे डायलेशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, तो पहले यही होगा द कॉन्ट्रैक्शन इनटू द यूट्रस। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन इनटू द यूट्रस सबसे पहला स्टेप आपका इस डायलेशन स्टेज में आपका कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। ओके, अब देखो जो कॉन्ट्रैक्शन आपका यूट्रस में हो रहा है दोस्तों, वो मूव करेगा फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स द सर्विक्स। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी होती किधर, तो फंडस रीजन में होती है। फंडस रीजन आपको याद होना चाहिए, या अपर डोम शेप पार्ट जो होता है यूट्रस का, वहाँ पे मोस्टली प्रेगनेंसी होता है। या फिर सम टाइम द प्रेगनेंसी कैन अकर्स ऑन दी लैटरल वॉल्स ऑल्सो। चाहे कहीं भी प्रेगनेंसी हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन वो ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि बेबी को वजाइनल या फिर हम बोल सकते हैं बर्थ कैनाल से बाहर आना है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। ओके, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन ओके, अब जो कॉन्ट्रैक्शन है, सो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मूव फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स सर्विक्स, टूवर्ड्स सर्विक्स। तो जो वेव है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन का, वो सर्विक्स की तरफ आपका आता है। ओके, अब देखो यहीं पे, अब मैंने आपको बताया ना, ये तो आपका पहला वाला हो गया जो सिग्नल वगैरह आया है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आपका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन बीच में आ जाता है। जैसे ऑक्सीटोसिन बीच में आ गया ना, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर, सो कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गर, आपका कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखो इसी दौरान क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आता है एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में जब लेबर जब प्रेगनेंसी खत्म होने का टाइम आता है तो वहाँ पे लेबर पेन होता है। तो लेबर पेन होने का यही रीज़न है, जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, देन इट कॉजेज व्हाट, अ लेबर पेन। तो इसी को हम बोल सकते हैं दोस्तों, यही आपका क्या है, लेबर पेन है। ओके, और ये होना बहुत ज़रूरी भी है। ओके, बहुत सारी फीमेल्स को फ्रेंड्स आजकल लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो ऐसी फीमेल्स को क्या करते हैं ना, तो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह स्टार्ट हो और कुछ हद तक लेबर पेन हो, तब जाके तो नॉर्मल डिलीवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर लेबर पेन नहीं होता ना, तो उस केस में जो डॉक्टर्स है वो सजेस्ट करते टू गो फॉर दी सिजेरियन। ओके, तो आजकल फीमेल्स में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, इनको लेबर पेन नहीं आता या तो फिर काफ़ी लेट होता, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अब देखो दोस्तों, जब कॉन्ट्रैक्शन आपका और स्ट्रांग हो जाएगा ना, अब जो बेबी है ना धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू करता है। सो बेबी पुश डाउन, बेबी या फिर जो फीटस है, फीटस पुश डाउन। ओके, अब बच्चा धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देता है। हाँ, अब देखो जब बच्चा नीचे आएगा ना, तो उसका जो सर है वो पहले बाहर आता है, तो उसका जो हेड है ना दोस्तों, दैट लाइट टुवर्ड्स दी सर्विक्स। ओके, विथ हेड, सो फीटस पुश डाउन विथ हेड लाई
टूवर्ड्स सर्विक्स, टूवर्ड्स सर्विक्स। ओके, तो सर्विक्स की तरफ जो ना दोस्तों बच्चे का हेड होना जरूरी है। अब देखो इतनी सारी चीजें हो रही है, यहाँ पे अब क्या होगा, डायलेशन होगा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ वजाइना, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डायलेशन। ओके, नेक्स्ट डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, सर्वाइकल कैनाल या फिर सर्विक्स और जो वजाइनल कैनाल है टुगेदर इट फॉर्म्स व्हाट, बर्थ कैनाल। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बर्थ कैनाल। ओके, तो यही है आपका बर्थ कैनाल, यानी कि जो फाइनली आपका जो बर्थ कैनाल है ना दोस्तों वो डायलेट हो चुका है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सर्विक्स और वजाइना दोनों ही डायलेट हो चुका है, फाइनली जो बच्चा है ना वो बाहर आने के लिए रेडी है। लेकिन बच्चा होता कहाँ है, तो आपको पता है एक पाउच है, दैट्स कॉल्ड अम्नियन। वो अम्नियन के अंदर बच्चा सुरक्षित होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, द रप्चरिंग ऑफ अम्नियन, अम्नियन बच्चे का रप्चर हो जाएगा। ठीक है, रप्चरिंग ऑफ अम्नियन, रप्चरिंग ऑफ एमनियन। तो जो एमनियन है दोस्तों वो जो है अब रप्चर हो चुका है पूरी तरह से, यानी कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है बच्चे का वो रप्चर हो चुका है। अब फाइनली ना दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होने वाला है, दैट्स योर एक्सपल्शन। तो ये तो हो गया आपका पूरा डायलेशन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस, ओके, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा जो कि मूव करेगा फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स दी सर्विक्स। ओके, दैट्स योर लेबर पेन। इसका फीटस जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। ओके, और उसका सर जो है पहले आता है, तो ध्यान देना, हेड लाइट टुवर्ड्स दी सर्विक्स। ओके, एंड नाउ देयर विल बी डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना, दैट मीन्स योर बर्थ कैनाल। इसके अलावा द अम्नियोटिक मेम्ब्रेन और यू कैन से द अम्नियन विल गेट रप्चर। अब देखो दोस्तों ये जो पूरा डायलेशन स्टेज होता है ये कुछ घंटे तक चलता है। ओके, सो दिस डायलेशन स्टेज लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। ओके, सो लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, तो हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे तक ही आपका लगातार डायलेशन स्टेज चलता रहता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया फ्रेंड। दूसरा स्टेप की बात करें तो वो है आपका एक्सपल्शन स्टेज। सो सेकंड स्टेज इट्स योर एक्सपल्शन। नाउ एक्सपल्शन स्टेज, अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपल्शन स्टेज में क्या होने वाला है। तो जो बेबी आपका फाइनली बर्थ कैनाल के पास आके बैठा हुआ है ना, वो बेबी सीधे सीधे बाहर आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो आपका जो यूट्रस है और एब्डोमिनल, ओके, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। ठीक है, सो हियर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस एंड एब्डोमेन। ओके, एंड एब्डोमेन, तो एब्डोमेन हो गया और यूट्रस हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा आपका फास्ट हो जाता है। ओके, और फाइनली क्या होता है दोस्तों, बेबी पासेस थ्रू सर्विक्स एंड देन थ्रू दी वजाइना। ओके, तो जो बेबी आपका फुल्ली फॉर्म्ड फीटस, दैट मीन्स बेबी, हम डायरेक्ट बेबी लिखेंगे, बेबी पासेस थ्रू सर्विक्स एंड फाइनली फ्रॉम वजाइना। ओके, तो जो बच्चा है वो पहले तो सर्विक्स से पास होगा, उसके बाद दोस्तों वो वजाइना से क्या होता है आपका पास होता है। ओके, एंड कम्स आउट विथ हेड फर्स्ट। ओके, तो बेबी आपका बाहर निकलेगा, कम्स आउट ऑफ बर्थ कैनाल, आउट ऑफ बर्थ कैनाल विथ हेड फर्स्ट। पहले बच्चे का सर बाहर आएगा। ध्यान देना दोस्तों, ये इंडिया में बहुत ही कॉमनली एक बात बोली जाती है, अगर पैर पहले बाहर आता है बच्चे का तो बताया जाता है कि बच्चा आपका उल्टा पैदा हुआ है। और ऐसे बच्चों का इंडिया में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी में अगर कहीं चमक वगैरह पड़ जाता है तो लात मार मार के ऐसे बच्चे चमक को झाड़ने का काम करते। पता नहीं इससे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बट डेफिनेटली करते तो है इंडिया में ये सब काम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आपका, तो बच्चे का जो सर है ना वो पहले बाहर आता है, और जब बच्चे का सर पहले बाहर आएगा इसको बोलते हैं भैया बच्चा जो है आपका सीधा पैदा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब बच्चा बाहर आ गया तो डेफिनेटली उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी बाहर आने वाला है। अब क्या करेंगे, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना उसको दोनों तरफ से क्लिप लगा के ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसको गट्ठी मार दिया जाता है, काट के वहाँ पे टाई कर दिया जाता है। ठीक है, सो अम्बिलिकल कॉर्ड, umbilical cord
टाइड एंड कट। तो उसको गांठ बांध दिया जाता है पहले उसको, और उसके बाद वहाँ उसको कट करेंगे। कट कहाँ से करते बेटे, तो उसको नियर दी फीटल एंड, तो फीटस के पास से उसको हम उसको क्या करते, कट करते। ओके, सो क्लोज टू, सो अम्बिलिकल कॉर्ड टाइड एंड कट क्लोज टू फीटस या फिर बेबी नेवल। ओके, तो बच्चे का जो नेवल पॉइंट होता है ना दोस्तों, वहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, उसको काट के वहाँ पे गांठ बांध दिया जाता है। सो दिस नेवल का स्पेलिंग थोड़ा सा मुझको गलत लग रहा है। ओके, तो बच्चे का जो नेवल होता है यानी कि जो बेली बटन जिसको बोला जाता है ना, उस पॉइंट पे उसको हम क्या करते हैं, काट के उधर गांठ मार देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सपल्शन स्टेज है ना आपका दोस्तों, दिस लास्ट फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 60 मिनट्स। तो इसका वेरिएशन बताया जाता है 20 मिनट से लेके 60 मिनट तक ये चलता है। सो लास्ट फॉर 20 to 60 मिनट्स, लास्ट फॉर 20 to 60 मिनट्स। इसका मतलब क्या दोस्तों, फाइनली बच्चा जो है बॉडी के बाहर आ चुका है। अब उसके बाद जो आपका तीसरा स्टेज आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो जो थर्ड स्टेज है ना, उसको कहते हैं हम आफ्टर बर्थ। ओके, थर्ड स्टेज इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ओके, अब देखो बर्थ के बाद क्या होता है, बच्चे का डिलीवरी तो ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या होगा, अब माँ के यूट्रस के अंदर यानी कि माँ के बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपका बना था, आपको पता है प्लेसेंटा। नाउ दैट प्लेसेंटा विल बी expelled, okay, from the uterus. So the placenta expelled from the uterus. So after birth what happened, placenta expelled from uterus. Okay, अभी यूट्रस के बाहर प्लेसेंटा कैसे आएगा, अगेन बिकॉज ऑफ द विगरस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन आपका यूट्रस में लगातार चलता रहेगा, जिस वजह से प्लेसेंटा जो है पूरी तरह से बॉडी के बाहर आ जाता है, मतलब यूट्रस आपका क्लीन हो जाता है। ओके, अब दोस्तों देखो ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस कैन लास्ट फॉर, दिस स्टेप कैन लास्ट फॉर 10 to 45 मिनट्स। ये 10 से लेकर 45 मिनट तक आपका ये चल सकता है। ओके, तो दोस्तों देखो यही था आपका पूरा पार्चुरेशन। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम पार्चुरेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लैक्टेशन। सो द पार्चुरेशन इज फाइनली ओवर। ये आपका इन शॉर्ट में जो स्टेप्स होते हैं, इसके बाद ये थोड़ा डिटेल में हमने देखा, यहाँ पे 3 स्टेप्स में पार्चुरेशन होता है, डायलेशन स्टेज, एक्सपल्शन स्टेज एंड द आफ्टर बर्थ स्टेज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी पार्चुरेशन। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं लैक्टेशन। अभी लैक्टेशन क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहला मैं पूरी जो लिखा है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सीधा आपके दूसरे टॉपिक यानी कि लैक्टेशन की ओर। ओके, तो देखो ये लैक्टेशन क्या है। अब देखो लैक्टेशन का मतलब होता है इट्स इजेक्शन ऑफ मिल्क और दी नॉट इजेक्शन, इट इज एक्चुअली द प्रोडक्शन। ओके, सो लैक्टेशन मीन्स, लैक्टेशन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम दी मैमरी ग्लैंड सोन आफ्टर दी पार्चुरेशन। तो एक बार बेबी का डिलीवरी हो गया ना, उसके बाद माँ का जो मैमरी ग्लैंड है वहाँ से दोस्तों मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, lactation. Okay, so basically it's a production of milk by mammary gland. So lactation, it's a production of milk by mammary gland, at the end of the birth, at the end of दी बर्थ। ओके, तो बच्चे का बर्थ हो गया, उसके बाद या फिर बर्थ लिखो या फिर प्रेगनेंसी लिखो, ज़्यादा अच्छा टर्म है आपका प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, तो देखो प्रेगनेंसी खत्म हो गई यानी कि जो बच्चा डिलीवर हो चुका है, उसके बाद बच्चा अब जो डिलीवर हो गया उसको कुछ खाना वगैरह भी तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि दाल चावल लेके खाना शुरू कर देगा, तो बच्चा माँ का दूध ही पिएगा। तो माँ की बॉडी में दोस्तों मैमरी ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट के अंदर मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट सिक्रीशन दैट्स कॉल्ड मिल्क, और इसी को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन। अब ऐसा नहीं है कि ये तुरंत का ऐसे अपने आप स्टार्ट हो जाता है, देयर इज अ हार्मोन। यहाँ पे दोस्तों एक हार्मोन आपका रोल प्ले करता है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। ओके, तो यहाँ पे आपका एक हार्मोन है, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड प्रोलैक्टिन। ओके, ये जो प्रोलैक्टिन है दोस्तों, इसी के इन्फ्लुएंस में जो ब्रेस्ट है या फिर जो मैमरी ग्लैंड्स है ना, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट, a milk. So basically this is the hormone which helps in production of milk. So this prolactin helps in milk production
प्रोडक्शन। ओके, तो मिल्क प्रोड्यूस करने का मेनली जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका दोस्तों प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब देखो जैसे बेबी आपका डिलीवर हो गया उसके तुरंत बाद ना दोस्तों एक माँ की बॉडी से मिल्क रिलीज होता है, उसको कहते हैं हम कोलोस्ट्रम। सो द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय मदर्स बॉडी और यू कैन से द मैमरी ग्लैंड ऑफ द मदर इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। सो द फर्स्ट मिल्क, जो सबसे पहला मिल्क होगा ना दोस्तों उसको कहते हैं हम कोलोस्ट्रम। ओके, अब देखो कोलोस्ट्रम ये होता कैसा है, तो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, स्टिकी होता है। सो इट इज स्टिकी येलो इन कलर। सो कुछ हद तक आपका येलो इन कलर एंड स्टिकी, तो ये थोड़ा थोड़ा आपका स्टिकी देखने को मिल जाता है। अब देखो ये पहला जो मिल्क होता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को पिलाना। ओके, अब पता नहीं बहुत सारी माताएं पिला भी पाती है कि नहीं पिला पाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त दर्द में होती है, तो पता नहीं पिला पाती कि नहीं पिला पाती, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को पिलाना। अब ऐसा क्यों, तो दोस्तों देखो इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है, ये जो कोलोस्ट्रम होता है ना, दिस कोलोस्ट्रम कंटेन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इसके अंदर एक तरह का आपका एंटीबॉडी देखने को मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड IgA। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भरा होता है और इसमें क्या होता है आपका लैक्टोज होता है। सो दिस कंटेन कोलोस्ट्रम कंटेन व्हाट, दिस कंटेन प्रोटीन लैक्टोज। लैक्टोज आपको पता होना चाहिए इट्स अ मिल्क शुगर। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एंटीबॉडी होता है एंड दैट एंटीबॉडी इज कॉल्ड IgA। इसका पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है ना बच्चे की बॉडी में चला जाएगा माँ के मिल्क के थ्रू, एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम ये करता है। एक तरह से अगर आप देखो तो जो बच्चा डेवलप हो रहा है ना, अब आप समझो जो बच्चा भी जस्ट पैदा हुआ है उसकी बॉडी में उसका जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बच्चे का डेवलप नहीं है। बच्चे को प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, अब बच्चे को प्रोटेक्शन कौन देगा, तो ये जो पहला मिल्क है जिसके अंदर आपका प्रेजेंट है एंटीबॉडी दैट्स योर IgA, यही बच्चों को क्या देता है दोस्तों, प्रोटेक्शन देता है से फॉर अप टू 6 मंथ। तो ये 6 महीने तक बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके लिए ध्यान देना फ्रेंड्स, जो बच्चा पैदा हुआ उसको 6 महीने तक उसकी माँ के साथ उसको अलग रखा जाता है, और जो बच्चे से मिलने आ रहे हैं ना उनको बोला जाता है भैया हाथ पैर धो के तब बच्चे से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि बच्चे का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं है, उसको इन्फेक्शन होने चांसेस बहुत हाई होते हैं। बट फिर भी माँ की बॉडी से जो पहला मिल्क निकलता है ना उसमें IG होता है जो कि बच्चे की बॉडी में पास हो जाता है। ठीक है, अब देखो यही जो है मैंने आपको बताया दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ये जो पहला मिल्क निकला है ना प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू बेबी अप टू 6 मंथ, अप टू 6 मंथ्स। अब यहाँ पे मैंने 6 महीने लिखा है कि 6 महीने क्यों, तो इसका रीज़न है 6 महीने बाद ना दोस्तों बच्चे का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? तो फ्रेंड यही था आपका पूरा का पूरा लैक्टेशन प्रोसेस। ओके, इसमें देखो कुछ चीज़ें मैं आपको और भी एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कुछ नाम लिए थे, आपको ध्यान में होगा जैसे डेवलपमेंट होता है जब बच्चे का तो जायगोट होता है। ओके, उसके बाद दुनिया भर के स्टेजेस आते हैं, हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे एम्ब्रियो हो गया, बाद में फीटस होता है, बाद में इन्फेंट होता है। अब बच्चे को कब एम्ब्रियो बोला जाता है, कब फीटस बोला जाता है, कब उसको इन्फेंट बोलना है, ये सब कैसे पता चलेगा? तो अगर आपका बेबी जैसे जस्ट फर्टिलाइज हुआ है, तो जो एग है फीमेल का अगर फर्टिलाइज हुआ है तो उसको बोलते हो जायगोट। एक बार जायगोट में डिवीजन स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स एक बार आपका क्लीवेज स्टार्ट हो गया ना, तो वहाँ पे दोस्तों हम उसको जायगोट नहीं कह सकते, क्योंकि बाय डेफिनेशन जायगोट का मतलब होता है सिंगल सेल्ड। तो अगर सिंगल सेल्ड है तो आपका जायगोट है, लेकिन एक बार उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया, 2 सेल्स बन गए ना, अब वो जायगोट नहीं रहा, वहाँ से हम उसको बोलते दोस्तों एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कब तक बोलेंगे उसको? एम्ब्रियो बोलेंगे अप टू 2 मंथ्स, तकरीबन हम उसको 8 हफ्ते तक क्या बोलते दोस्तों कि ये एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ध्यान देना सबसे पहला जो बेबी अगर सिंगल सेल्ड स्टेज में है, मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए नोट। ओके, सो फर्टिलाइज्ड एग इसको बोलते हैं दोस्तों जायगोट, दिस इज कॉल्ड जायगोट। ओके, अब जायगोट में आपका डिवीजन होगा, इट बिकम्स मल्टी सेल्ड। अब यहाँ पे जायगोट के बाद इसको कहेंगे दोस्तों हम एम्ब्रियो। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। और कब तक बोलते हैं? अप टू 8 वीक, 8 हफ्ते तक के बेबी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। 8 हफ्ते के बाद फ्रॉम 9th वीक अप टू दी
एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब तक प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो जाती तब तक उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, फीटस। ओके, नाउ फ्रॉम 9th वीक, फ्रॉम 9th वीक टिल पार्चुरेशन, टिल पार्चुरेशन, इसको हम कहते हैं फीटस, फीटस। ओके, अब इसको कहते हैं फीटस। और एक बार डिलीवरी हो गया ना दोस्तों, एक बार डिलीवरी हो गया, बच्चा माँ की बॉडी के बाहर आ गया ना, तब उसको हम बोलेंगे इन्फेंट आफ्टर डिलीवरी। ओके, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, उसी बच्चे को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया रहेगा। मैंने इन सभी वर्ड्स का यूज़ किया, इन्फेंट का तो खैर यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने एम्ब्रियो बोला है, जायगोट बोला और फीटस। यहाँ पे देखो हर जगह मैंने फीटस का ही नाम लिया है, कहीं पे भी मैंने एम्ब्रियो नहीं बोला। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, एम्ब्रियो और फीटस में। तो देखो एम्ब्रियो और फीटस में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि जो एम्ब्रियो होता है ना, इसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर को क्लियरली देख नहीं सकते। और 8वें हफ्ते तक बोलते दोस्तों कि जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है ना बच्चे का, मतलब जो हमारे एडल्ट की बॉडी में जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो लगभग सारे स्ट्रक्चर्स बाय द एंड ऑफ 8th वीक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब उसने प्रॉपर एक इंसान का शेप ले लिया है। तो जब वो आपका एम्ब्रियो एक इंसान का शेप ले लेगा ना, उसके बाद ही उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपका ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया रहेगा। ओके, तो दोस्तों फाइनली ये जो चैप्टर था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने पूरा फिनिश कर लिया है। ओके, एंड आई होप आपको ये अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार इस वीडियो को आप देखते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में विद सम न्यू चैप्टर। टिल देन फ्रेंड, जय हिंद।